के दाम भी बढ़े। संयुक्त अरब अमीरात से भारतीयों को लेकर आए पहले 2 विमानों ने केरल में लैंडिंग की। इन विमानों के जरिए 363 भारतीयों को वापस लाया गया। राज्य सरकार ने उनके 14 दिन के क्वारंटीन की व्यवस्था भी कर दी। पहली फ्लाइट अबू धाबी से कोच्चि में लैंड हुई। इनमें 177 यात्रियों के साथ 4 बच्चे शामिल थे। वहीं 182 यात्रियों के साथ दूसरी फ्लाइट दुबई से कोझिकोड पहुंची। इसमें 177 यात्रियों के साथ 5 बच्चे शामिल रहे। यूएई से आई फ्लाइट के बाद भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, भारत ने दुनिया भर से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऐतिहासिक वंदे भारत मिशन शुरू किया है। मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में लॉकडाउन उल्लंघन रोकने पर बवाल। कारखाने में दावत उड़ा रहे 15 से 20 लोगों का पड़ोसी ने किया विरोध। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दोनों तरफ से पथराव और गोलियां भी चली। एक शख्स गोली लगने से घायल। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पीलीभीत में जिला भाजपा अध्यक्ष ने बर्थडे पार्टी में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई। बर्थडे पार्टी में लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर भाजपा जिला अध्यक्ष ने बर्थडे पार्टी मनाई। इस मामले में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मुंबई से घर लौटे युवक को घूमने से रोकने पर हुआ था झगड़ा। दोनों पक्षों के 2 लोग मारपीट में घायल। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद के विजयनगर थाने के पास बने शौचालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ है कि फूड सप्लाई के पैकेट शौचालय में रखे जाते हैं। इलाके के पार्षद और पार्षद पति ने जांच की मांग की है। वहीं यहां तैनात कर्मचारी ने बताया कि भीड़ ज्यादा होने के कारण ऐसा किया जाता है। मुजफ्फरनगर के गांधी इंटर कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों ने किया हंगामा। 24 घंटे में खाना पीना नहीं देने पर जताई नाराजगी। स्थानीय प्रशासन ने मजदूरों को शांत कराकर किया खाने का इंतजाम। रुद्रप्रयाग के सुमाड़ी भरदार में क्वारंटीन का पालन न करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। पहले तो व्यक्ति क्वारंटीन किए जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो व्यक्ति क्वारंटीन के लिए तैयार हो गया। इस दौरान पुलिस ने युवक पर डंडे भी बरसाए। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का ग्राफ। 11 नए मरीज मिलने से मचा हड़कंप। कोरोना संक्रमित एक पत्रकार और महिला की मौत। दोनों का एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। जिले में 678 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। अब तक 20 मरीजों की हो चुकी है मौत। आगरा में कोरोना के 24 मरीजों की रिपोर्ट जांच में नेगेटिव आई है, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। इस दौरान स्टाफ और डॉक्टरों ने ताली बजाकर उनका संवर्धन किया। प्रशासन के मुताबिक जिले में अब तक 293 मरीज ठीक हो चुके हैं। मौलाना साद के ससुर मौलाना सलमान का कोरोना जांच के लिए लिया गया नमूना नोएडा की लैब से कहीं खो गया, जिसके बाद उनका नमूना फिर से जांच के लिए भेजा गया। सहारनपुर के डीएम ने बताया, उम्मीद है कि जल्द इस नमूने का रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा। अंबाला जैसे दूसरे स्थानों से 1188 मजदूर विशेष ट्रेन से हरदोई पहुंचे। इनमें से 12 मजदूर संदिग्ध पाए गए, जिनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। यहां एडीएम, एसपी समेत नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ी। गोंडा रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1200 लोगों को लेकर पहुंची। गुजरात के सूरत से आए मजदूरों को यूपी परिवहन की बसों से उनके जिलों में भेजा गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। अहमदाबाद से 1270 मजदूरों का जत्था साबरमती एक्सप्रेस से मऊ रेलवे स्टेशन पहुंचा। सभी का रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद डीएम ने सभी को गमछा, सैनिटाइजर दिया। पानी बोतल और खाने के पैकेट भी दिए। इस दौरान मजदूरों से मिलने बीजेपी विधायक भी पहुंचे। वाराणसी में गुरुवार शाम विश्वनाथ मंदिर के ज्ञानव्यापी गेट पर ही भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना कर सप्त ऋषि आरती की गई। मंदिर प्रशासन ने बाबा के पुजारियों को अंदर जाने नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने सड़क पर बैठकर ही बाबा विश्वनाथ की सप्त ऋषि आरती की। पुजारियों का आरोप है कि मंदिर प्रशासन ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उनका पास निरस्त कर दिया, जिससे वो सप्त ऋषि आरती मंदिर में नहीं करा पाए। इस मामले में फिलहाल मंदिर प्रशासन कुछ भी बोलने से बच रहा है। मुरादाबाद के नागफनी थाने के इंचार्ज सहित 48 पुलिसकर्मियों का लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। पुलिसकर्मियों सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम पर रास्तों पर बरसाए फूल। क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद थाने जा रहे थे पुलिसकर्मी। इस दौरान लोगों ने सभी को उपहार भी दिए।
जीआरपी के जवानों ने रेलवे के प्लेटफॉर्म को व्यायाम और योग प्रशिक्षण केंद्र बना लिया। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कई राउंड दौड़ लगाने के बाद जवान आलस्य को दूर करके पीटी और योग करते हैं। वाराणसी में इन दिनों बीएचयू के छात्र लॉकडाउन का वक्त बिताने के लिए गाना गा रहे हैं। ये छात्र मणिपुर, नेपाल, सिक्किम के हैं जो यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब ये लोग गाना गाकर अपना वक्त बिता रहे हैं। साथ में संदेश भी दे रहे हैं कि कोरोना काल में घर पर ही रहें। आगरा में एबीपी गंगा की खबर का असर, सभी मजदूरों को शेल्टर होम में भेजा। डीएम और एसएसपी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। 975 श्रमिकों को शेल्टर होम पहुंचाया। श्रमिकों के खाने पीने का किया इंतजाम। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। कानपुर से 48 दिन पहले बारात बिहार गई थी और इसी बीच में लॉकडाउन हो जाने की वजह से बारात वहीं फंस गई। अब बारात में गए लोगों के परिजन दूल्हे के घर वालों से बार बार पूछ रहे हैं कि बारात कब वापस लौटेगी। 22 मार्च को बारात को वापस कानपुर आना था, लेकिन जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन में बारात फंस गई। कोरोना मरीजों के इलाज के बाद 28 दिन बाद अपने घर लौटे डॉक्टर परिवार सहित कॉलोनी के लोगों ने स्वागत किया। वृंदावन स्थित राधा फ्लोरेंस में सोसाइटी के लोगों ने पुष्प वर्षा करके तालियां बजाई और उत्साह बढ़ाया। डॉक्टर सोनू चतुर्वेदी वृंदावन के केशव धाम स्थित हेडगेवार पीएचसी में कार्यरत हैं। कोरोना पर यूपी सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों में कामगारों को रोजगार मिलेगा। 15,294 औद्योगिक इकाइयां खुलने की जानकारी दी। कहा कई राज्यों से प्रवासी मजदूरों को लाया गया। 43 ट्रेन में 51,000 श्रमिक लाए गए। कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूपी में कोरोना के 1868 एक्टिव केस, 1130 मरीज डिस्चार्ज किए गए। राज्य में कोरोना से 61 लोगों की मौत। प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3059। यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि विदेश से आने वाले नागरिकों के लिए निर्देश जारी। शारजहां से 200 यात्री आएंगे। 9 मई को पहली फ्लाइट से आएंगे। नोएडा में कोरोना के 10 नए मरीज मिले। जिले में 202 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 3 मरीज शारदा अस्पताल से मिले। 109 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। लॉकडाउन के दौरान यूपी में शराब की दुकानें खोले जाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। 5 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया। 22 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। जालौन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। मरीजों की संख्या बढ़कर अब 10 तक पहुंची। बुधवार को एक सब्जी वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आया था। अब एक छात्र कोरोना पॉजिटिव निकला है और उसके परिजनों को क्वारंटीन किया गया है। शामली में 2 फल और सब्जी विक्रेताओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी भी दहशत में हैं, क्योंकि जिन फल और सब्जी विक्रेताओं को कोरोना हुआ है उनकी दुकान के बगल में ही पुलिस लाइन है। पुलिस ने मंडी के साथ पूरी पुलिस लाइन और वहां खड़ी पुलिस की गाड़ियों को भी सैनिटाइज कराया। आगरा में केंद्रीय कारागार का सजायाफ्ता कैदी कोरोना पॉजिटिव निकला है। 3 मई को कैदी को सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। 4 मई को सैंपल लिया गया था। बुधवार को आई रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब उसके संपर्क में आने वाले 14 कैदियों को जेल में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन 1212 लोगों को लेकर पहुंची अमेठी। ट्रेन की 24 बोगियों में 42 जिलों के 1212 लोग सवार थे, जिन्हें रोडवेज की 50 बसों के माध्यम से उनके गंतव्य जिलों तक भेजने की व्यवस्था प्रशासन ने की है। पंजाब के जालंधर से 1188 मजदूरों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन अयोध्या पहुंची। इन सभी मजदूरों को उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार के बीच संयोजन के जरिए वापस लाया गया है। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर सभी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए उनकी मेडिकल जांच करवाई गई और खाने के पैकेट देकर रोडवेज बसों से सभी को उनके घर भेज दिया गया। इन लोगों में 600 मजदूर अयोध्या के रहने वाले हैं। आगरा फिरोजाबाद के बॉर्डर पर 500 से ज्यादा श्रमिकों ने नेशनल हाईवे नंबर 2 जाम कर दिया। ये लोग फिरोजाबाद होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए पैदल ही चल निकले। ये लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं। कुछ गुड़गांव के हैं, कुछ जयपुर राजस्थान से आए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। अब प्रशासन ने इन लोगों को स्कूल में ठहरने का इंतजाम किया है। बरेली की सुभाष नगर पुलिस ने रामगंगा नदी के पास डीसीएम में छिपकर आ रहे 95 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा है। इन सभी को पुलिस ने बैंकेट हॉल में रुकवाया है, जहां से इन सभी को मेडिकल परीक्षण के बाद वाहनों से इनके घर भिजवाया जाएगा। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार ने भी दिल्ली और यूपी की राह पर चलते हुए शराब पर कोविड-19 टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इसे हेल्थ केयर टैक्स नाम दिया है।
उधम सिंह नगर में भी शराब की दुकानें खुलने के बाद जिले से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। जिले में अब तक 117 दुकानों में से 89 दुकानें खुल चुकी हैं, जिन दुकानों से सरकार को 2 करोड़ 59 लाख का राजस्व प्राप्त हो चुका है। हरिद्वार शहर में कई दुकानदार लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखाई दिए। हरिद्वार के पौष इलाका माने जाने वाले रानीपुर मोड़ पर सुबह होते ही कपड़ों के शोरूम खोल दिए गए। आदेशों के विपरीत दुकानें खोलने की सूचना पर पुलिस विभाग हरकत में आया और सीओ सिटी के निर्देश के बाद सभी दुकानों को बंद करा दिया गया। उत्तराखंड में ड्यूटी ज्वाइन न करने वाले डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने 421 डॉक्टरों की सेवा की समाप्त। उत्तराखंड में अब एमडीडीए के ठप पड़े काम भी होंगे शुरू। जिला प्रशासन ने दी काम शुरू करने की अनुमति। लॉकडाउन की वजह से ठप था मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का काम। देहरादून में अब सिर्फ 5 इलाके ही कंटेनमेंट जोन में रह गए हैं। 6 इलाकों में समय अवधि पूरी होने पर उन्हें कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। गुरुवार को भगत सिंह कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया। उत्तराखंड के जो लोग अन्य राज्यों में फंसे हैं उन्हें घर लाने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। ऐसे में डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने सभी से अपील की है कि लोग धैर्य बनाए रखें। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मसूरी शहर के सैकड़ों लोगों को राशन वितरित किया। ईसाई बस्ती, क्रिश्चियन विलेज और मुस्लिम समुदाय की बस्ती धोबीघाट झील में लोगों को राशन दिया गया। मसूरी के गांधी चौक पार्किंग, पिक्चर पैलेस पार्किंग सहित टैक्सी संचालकों को भी राशन दिया गया। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था उन्हें बिना राशन के ही लौटना पड़ा। चंपावत की सीमा पर बनाए गए बैरियर का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जनपद की सीमाओं पर बैरियर लगाकर सील की गई जनपद की सीमाएं। यूपी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोरोना संकट के बीच मजदूरों के लिए लगातार सरकार काम में जुटी हुई है और राहत देने के लिए मजदूरों को राशन और भत्ते के अलावा उनकी वापसी के इंतजाम भी कर रही है। 9 मई को दुबई के शारजा से एक फ्लाइट के जरिए 200 यात्री लखनऊ आ रहे हैं। यूपी के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी का कहना है कि जो यात्री लखनऊ आएंगे उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। विदेश से आने वाले ये पैसेंजर अपना किराया खुद उठाएंगे। बौद्ध भिक्षुओं से सीएम योगी की चर्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी का संबोधन। पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में है, ये महामारी आंखें खोलने वाली है। आत्म अनुशासन के महत्व को सीखना होगा। पशुओं से मनुष्य में कोरोना संक्रमण हुआ, कहा कोरोना विश्व की सबसे बड़ी महामारी। सीएम योगी ने कहा कि बुद्ध की धरती कोरोना से सुरक्षित है। ये देश अभी तक कोरोना से सुरक्षित। समय से लिए गए फैसले से नियंत्रण में कोरोना। औद्योगिक विकास को रफ्तार देने में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की जिसमें यूपी के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार इस कोशिश में जुटी है कि प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ दोबारा कैसे रफ्तार पकड़ सके। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।